प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा नजदीक है और इस बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पाठ्यक्रम के कुछ काव्य पंक्तियां, काव्य छंद, पद, गीत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से लगभग हर वर्ष प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए कुछ गीत को, कुछ पदों को, कुछ छंदों को स्पेशल रूप से लेकर आए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त के जो गीत हैं, जो कि साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से अवतरित हैं, वह गीत भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन गीतों में से एक गीत निरख सखिए खंजन आए, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। यह गीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस गीत को पढ़ते हैं, इसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं तथा इन पर पूछे जाने वाले 5 संभावित प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गीत निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए, घूमे वहीं इस ओर वहां ए, हंस यहाँ उड़े छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ए, अश्रु अर्ध्य भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। प्रिय छात्रों, साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग में उर्मिला को वर्ष के 12 महीने की ऋतुएं उनके विरह की अग्नि को किस प्रकार से प्रज्वलित करती हैं। उर्मिला साल के 12 महीने अपने मन के विरह को किस तरह से समझाती हैं, किस तरह से अपने पति से प्रेम की ज्वाला में जलती हैं, इन बातों का वर्णन इन विरह गीतों में दिया गया है। निरख सखिए खंजन आए, ये जो गीत है, ये शरद ऋतु के आगमन के बाद उर्मिला के ऊपर किस प्रकार से यह ऋतु प्रतीत होती है, किस प्रकार से इस ऋतु का प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन इस गीत में किया गया है। उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए अपने सखी से कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए। ए सखी, देखो एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। इन अयोध्या की तरफ उड़कर आने वाले खंजन नाम के पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। प्रिय छात्रों, खंजन पक्षी के नेत्र बहुत अधिक सुंदर होते हैं। भारतीय कवियों ने खंजन पक्षी के नेत्रों की बहुत ही अधिक उपमा दी है। यह उपमा मैथिली शरण गुप्त ने भी प्रयुक्त की है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला कह रही है कि ये सखी देखो, एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं और इन खंजन पक्षियों को उड़कर अयोध्या की तरफ आते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे रंजन ने, मेरे प्रियतम ने, मेरे मन को आनंदित करने वाले, रंजन का अर्थ होता है आनंदित करने वाले और रंजन का अर्थ प्रियतम भी है, तो दोनों हम जोड़ लेते हैं कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम ने, ऐसा लगता है कि अपने नयन आज अयोध्या की तरफ
फेर लिए हैं, उसी के प्रतीक के स्वरूप में मानो एक खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। आतप का अर्थ होता है धूप। और लक्ष्मण वहां पर जहां पर भातृ सेवा रूपी तपस्या का व्रत लिए हुए अपने भाई श्री राम की सेवा में लगन है, वो भी तपस्या है, वो भी तप है। तो उर्मिला कहती है कि फैला उनके तन का आतप, मेरे प्रियतम ने जो भातृ सेवा रूपी तपस्या का व्रत लिया हुआ है, उस तपस्या के कारण ही इस शरद ऋतु में चारों तरफ फैली हुई आतप अर्थात सूर्य की धूप सबके शरीर को सुख प्रदान करने वाली महसूस हो रही है। और मन से सर सरसाए, और उन्हीं के तपस्या के फलस्वरूप ये जो सरोवर हैं, अपनी सरसता और स्निग्धता के कारण चारों तरफ पानी से लबालब भरे हुए तथा कमल के फूलों से खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात मेरे प्रियतम जो हैं, वो अपने मन की स्निग्धता और सरसता के कारण आज ऐसा लग रहा है कि घूमे हुए इस ओर यहाँ, ये हंस वहां उड़ छाए। आज वह इस ओर अयोध्या की तरफ मुंह करके घूमे हुए हैं। इसी के कारण उनकी मंद मंद गति और उनकी सुंदरता का अनुमान करके ये हंस पक्षी भी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। करके ध्यान, आज आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए। निश्चय ही आज उन्हें इस जन की अर्थात आज उन्हें अपनी उर्मिला की याद आई हुई है। उस उर्मिला की याद करके आज निश्चय ही वह बीते हुए दिनों की याद करके उनके ओंठों पर एक मुस्कान की रेखा खेल रही है, मुस्काए हुए हैं। इसी के कारण फूल उठे हैं कमल, सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अधर से यह बंदूक सुहाए, उनके लाल लाल अधरों के समान इन वृक्षों पर अब बंदूक के लाल लाल पुष्प भी शोभायमान होने लगे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती है, ए शरद ऋतु, आपका अयोध्या में बारंबार स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके स्वागत में नभने मोती वारे, आकाश ने असंख्य ओस रूपी मोतियों को वर्षा की, मोतियों को न्यौछावर किया। तो मेरे नेत्रों से भी अपने प्रियतम के विरह में जो अश्रु उमड़कर सामने आए, मैंने उन अश्रुओं से ही आपके स्वागत में अर्घ्य जल प्रदान किया। प्रिय छात्रों, अब इस पर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन संभावित 5 प्रश्नों को आप लोग समझिए और उनका उत्तर भी आपको देना है। इस संभावित 5 प्रश्नों में से पहला प्रश्न सर्वविदित है। यह पहला प्रश्न हो सकता है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो। पाठ का नाम आप लोग जानते हो कि गीत साकेत महाकाव्य का गीत है, 8वां स्वर्ग है। और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अगर आप संदर्भ लिखते हो तो ये अच्छा होगा। आप संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग के गीत नामक गीत शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो ये आपका संदर्भ भी हो जाएगा और इसमें पाठ और कवि का नाम भी आ जाएगा। अगला प्रश्न इस पर यह बन सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद में जितने भी रेखांकित अंश बने उनकी व्याख्या हमने आपको बता दी है। कोई भी लाइन आपके लिए रेखांकित की जा सकती है, उस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न इस पर संभावित रूप से बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी के रूप में किसे दर्शाया गया है। तो आप लोगों को हमने बता दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी के रूप में लक्ष्मण की पत्नी
उर्मिला को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न संभावित जो पूछा जा सकता है कि खंजन पंछियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत होता है। तो खंजन पक्षी, हमने बताया कि उनके नेत्र सुंदर होते हैं। तो खंजन पक्षी जब यहाँ पर अयोध्या की तरफ उड़ते हुए आ रहे थे तो उर्मिला को ऐसा प्रतीत हुआ कि फेरे वह इस ओर नयन, अर्थात अपने नेत्र लक्ष्मण ने आज अयोध्या की तरफ फेर लिए हैं, इस कारण खंजन पक्षी अयोध्या की तरफ उड़ते हुए चले आ रहे हैं। अगला संभावित प्रश्न ये बन सकता है कि इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही है। तो हमने इसका भी उत्तर आपको बता दिया है कि इन पंक्तियों में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही है और शरद ऋतु को अपने आंसुओं का अर्ध जल प्रदान कर रही है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से कुछ संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका उत्तर आप बुद्धिमत्ता से दे सकते हो।